4 सेंटेंसेस में समझाइए कि एक आइडियल 2025 कैसा होना चाहिए, मेरे लिए या एक एवरेज ह्यूमन के लिए? जनरल जो लोग सुन रहे हैं उनके लिए, उनके लिए पर 4 सेंटेंसेस में। 4 सेंटेंसेस। ओके। डेली वेट ट्रेनिंग, क्योंकि उससे फिजिकल हेल्थ टिक होता है। डेली मेंटल ट्रेनिंग, मेडिटेशन, जर्नलिंग, आपको जो करना है वो करो। स्पेंडिंग टाइम विद लव्ड वंस, मम्मी पापा हो सकते हैं, पार्टनर हो सकता है, दोस्त हो सकते हैं, बिकॉज इट्स गुड फॉर योर हार्ट। एंड क्रिएट मोर देन यू कंज्यूम। डूम स्क्रॉल करना बंद करो, सीरियसली। सिंगल बिगेस्ट हैबिट दैट विल चेंज पीपल्स लाइव्स। पोटेंट। आपने बहुत एक्शनेबल ओरिएंटेड एडवाइस दी, नॉट You जनरल। said 4 sentences. इट्स I'm ग्रेट, like, इट्स ग्रेट, एंड यू वेंट फॉर द एक्शनेबल्स। bam, 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 bam. Do it. आई डोंट थिंक और कुछ बचा भी है। आई थिंक कि अगर लाइफ एक्चुअली इंप्रूव करनी है या ग्रोथ चाहिए लाइफ में, सिंपल चीज़ों पर फोकस करो। दीज आर ऑल सिंपल थिंग्स। वही प्रॉब्लम है ना, लोग ओवर कॉम्प्लिकेट कर देते हैं सारी चीज़ों को। अगेन वन मोर क्वेश्चन, अभी ये फिटनेस रिलेटेड है। मान लो अगर आपके छोटे भाई होते जो अभी फिटनेस जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, उनको 4 पीसेस ऑफ एडवाइस दीजिए इन 4 सेंटेंसेस। वो अपनी फिटनेस जर्नी स्टार्ट कर रहा है। ओके। सबसे पहले हर रोज़ जिम जाओ, बिकॉज उससे हैबिट बिल्ड होगी। मैं एक्सपैंड कर सकता हूँ कि उस पर क्या करना है, व्यूअर्स को भी थोड़ा ईजी होगा। गो फॉर। पुश पुल लेग्स करके एक स्प्लिट होता है। पुश पे आप चेस्ट, शोल्डर्स, ट्राइसेप्स। पुल पे बैक, बाइसेप्स, लेग्स पे लेग्स। हर मसल ग्रुप के लिए एक एक्सरसाइज पिक करो, स्टिक टू इट, मास्टर इट एंड ट्रैक योर वर्कआउट्स। फ़ोन के नोट्स ऐप में एक न्यू नोट बनाओ, आपने आज जो किया उसे ट्रैक करो। एक सेट करो, घर जाओ, रिपीट एवरी डे, पुश पुल लेग्स, पुश पुल लेग्स। 2, छोटे भाई के लिए न्यूट्रिशन ट्रैक करो। फंडामेंटल्स, बॉडी के अंदर जो भी जा रहा है, किचन वेइंग स्केल और एक फूड ट्रैकर ऐप के थ्रू ट्रैक करो एंड स्टे कंसिस्टेंट। 3, डू योर कार्डियो, क्योंकि हाँ, बड़े बाइसेप्स होना अच्छी बात है, पर द मोस्ट इंपॉर्टेंट मसल ग्रुप इन योर बॉडी इज़ योर हार्ट। और अगर आप कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ पे ध्यान नहीं दे रहे तो आप बॉडी बिल्डिंग, फिटनेस, ये सब क्यों कर रहे हो? कार्डियो है सिंपल, चलो, इट इज़ फ्री, एक्सेसिबल, हर कोई कर सकता है, कोई रिकवरी इम्पैक्ट नहीं आता। 10,000 स्टेप्स इज़ अ गुड गोल। एंड 4, एन्जॉय द प्रोसेस एंड ट्रस्ट द प्रोसेस, क्योंकि जब आप 10 सालों के बाद वापस डे 1 पे देखोगे तो आप उस दिन वाली फिजिक अप्रिशिएट नहीं करोगे, आप वो जर्नी अप्रिशिएट करोगे। सो मेक श्योर टू हैव अ गुड टाइम। मैं एक 5th फैक्टर ऐड कर दूं छोटे भाई Please. के लिए, क्योंकि ये मेरी एक बहुत बड़ी रिग्रेट है। प्लीज़। आई डिडंट स्ट्रेच फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम इन माई लाइफ। या और यार ये एक बहुत छोटी सी स्विच है, एंड यू डोंट रियलाइज द वैल्यू ऑफ स्ट्रेचिंग अर्ली ऑन, या बट late 20s that lack of stretching kicks in a lot. या And at this stage of my life, मेरे आसपास के सारे फ्रेंड्स सारे सिर्फ स्ट्रेचिंग पर फोकस कर रहे या हैं। Sometimes they're not even focusing on weight training, they're just focusing on the stretching. I feel started early. या दैट्स गुड, Yeah. गुड एडवाइस। अब फ्लेक्सिबिलिटी पर फोकस कर दो। सो मेरा जो वेट ट्रेनिंग है, बिकॉज आई डू एवरीथिंग इन अ फुल रेंज ऑफ मोशन, तो वो एक प्रकार से वेटेड स्ट्रेचिंग ही होता है, तो मेरी मोबिलिटी काफ़ी अच्छी है। लाइक मैं अपने सिर को नीज पे टच कर सकता हूँ। वाह। सो वेट ट्रेनिंग टेक्स केयर ऑफ दैट। Do you feel कि you have to add anything with age? स्ट्रेचिंग नहीं, just generally, doesn't have to be stretching. विथ एज, नो। Like, what are you feeling right now in your body? आई डू फील लेस एनर्जी कंपेयर टू व्हेन आई वाज 17। 17 साल की उम्र में मैं 3-4 घंटे भी जिम में बिता सकता था एंड आई वुड स्टिल बी ओके, पर आज मुझे थोड़ा सा माइंडफुल रहना पड़ता है, और 30 to 45 मिनट सेशंस आर द स्वीट स्पॉट, ये लगता है। टीनेज डेज में जो भी स्टूपिड शिट किया है उसकी वजह से जॉइंट्स थोड़े से, ये देखो, जॉइंट्स थोड़े से लाइक इरिवर्सिबल डैमेज हो गया है, इसीलिए उन पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। ऐसे कुछ एक्सरसाइजेज है जो मैं कर नहीं सकता, सो आई हैव टू वर्क माई वे अराउंड दैट। दैट्स व्हाट आई एम नोटिसिंग। प्लस फ्लेक्सिबिलिटी की बात की, मैं नोटिस कर रहा हूँ कि बॉडी थोड़ी सी ज़्यादा टाइटन अप होती है। ये स्ट्रेचिंग से फिक्स डेफिनेटली होगा, पर आई डू फील लाइक ये स्ट्रेस की वजह से भी हो सकता है। एक कोट है कि द बॉडी कीप्स द स्कोर, ऐसा कुछ है, तो आई एम श्योर दैट्स ट्रू। तो रणवीर ने जो 5th टिप ऐड किया है उसे इंक्लूड करना। मैं बोल नहीं पाया बिकॉज मैं खुद वो करता नहीं हूँ,
So मैं एक रिग्रेट की पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ. I think it's really good advice. Really good. एंड ऑनेस्टली मैं ये इसलिए भी बता रहा हूँ क्योंकि किसी ने मुझे ये नहीं बताया. Yeah. And it was very important advice which I was not given. Yeah. Like, you know, the sad thing, and this I've seen in the yoga world as well, लोग अपने फिटनेस टेक्निक में पूरी तरह से इमर्स हो जाते हैं, but there's benefits to be gained from different fitness worlds also. Yeah. My meaning is, जो लोग weight training कर रहे हैं, मैं भी originally weight training के school से हूँ. I used to almost look down upon yoga. And then once I started doing yoga, there was a part of me that looked down upon weight training. And with age, I've realized, नहीं, दोनों चाहिए. Yeah. That's the thing. But again, the yoga people will claim that नहीं strength training की ज़रूरत नहीं है. And the strength training guys will claim that नहीं yoga की ज़रूरत नहीं है. But the truth is, you need to have a bit of everything. Definitely. Yeah. Definitely. For me, at this stage, it's all about balance, like well-roundedness. Like that's what fitness becomes also in your early 30s. बहुत कुछ बदलता है. I think ये ना अगेन लड़कों को कोई नहीं बताता, but बॉडी बहुत बदलती है लेट 20s early 30s में, और अचानक से बदलती है एकदम. जस्ट आप एज अ 30-year-old उठोगे सुबह में, there'll be neck pain, there'll be back pain, even if you're taking care of yourself. Like this I've seen across, and ये एक बहुत common conversation भी बन जाती है आदमियों में. Guys who जो are 30s में है. Especially guys who've like taken care. The guys who are not taking care of themselves, they are Group B. हाँ, मतलब वो conversation भी नहीं करते. But the guys who've taken care of themselves are aware of their own bodies. So everyone's having this conversation of यार shoulder pain हो रहा है, back pain हो रहा है, even if you've taken care of form and all that. It's just the outcome of human life. वही emotions get stored. Yeah. ये वो. Okay, back to the 2025 fitness plans. एक छोटी सी गेम खेलते हैं. हम यहाँ डाइट प्लान्स नहीं दे रहे, बट बहुत क्विक फायर डाइट एडवाइस दे रहे हैं. जनरली साइकोलॉजिकल डाइट एडवाइस. Okay. ये ज़्यादा ज़रूरी है. Okay. कुछ डाइट प्लान्स मिल जाएंगे दूसरे Yeah. पॉडकास्ट में, यूट्यूब पर. आप एक पॉइंट बोलो, मैं एक पॉइंट बोलता हूँ. हम 3 बार ये करेंगे. ओके, आई विल स्टार्ट. घर पर शुगरी ड्रिंक्स मत रखो. Hunger, भूख, ये सिर्फ एक सेंसेशन है. You don't have to address it. मुझे अभी भूख लग रही है, पिछले 2-3 घंटों से भूख लगी है, पर इट्स जस्ट अ सेंसेशन. खुजली होती है ना, खुजली को आप कभी ऑब्जर्व करो, वो चली जाएगी. हंगर सेम है. खाना पेट्रोल है, प्लेजर नहीं. लव दैट. सिंगल इंग्रेडिएंट फूड सोर्सेज खाओ. फॉर एग्जाम्पल एग्स, फॉर एग्जाम्पल चिकन, फॉर एग्जाम्पल पोटैटोज. थर्ड साइकोलॉजिकल टिप. कभी कभी अपने फैमिली और अपने पेरेंट्स को ना कहो व्हेन इट कम्स टू फूड. दैट इज गुड. अक्सर ना जो लोग वेट लॉस नहीं कर पाते, उनके पेरेंट्स उनको मोटा रख रहे हैं. प्यार से ना कहो. दिन में 2 ऐसे टाइम्स चूज करो जिसके बाहर आप खाना नहीं खाओगे. 2 30-minute विंडोज, उससे आपका कैलोरी सिचुएशन ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगा. वाह. या स्ट्रिक्ट रूल 12 PM एंड 7 PM. उसके बाहर आप कुछ नहीं खाओगे. 6 easy rules. Now go lose weight.